नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साप्ताहिक राशिफल। और इस सप्ताह यानी कि 1 दिसंबर से लेके और 7 दिसंबर के बीच में ग्रहों का बहुत अलग अलग राशियों के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। तो इन परिवर्तनों का आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला जो सप्ताह है कई सारे परिवर्तनों से भरा हुआ है। पहली बात तो यह कि आपके तीसरे भाव के अंदर इतने दिनों से जो गुरु बैठे हुए थे, गुरु का तीसरा भाव जो है वो मरण कारक, नैसर्गिक मरण कारक भाव माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि तीसरे भाव में गुरु जो है एक तरीके से मृत हो जाते हैं। लेकिन अब यानी कि 5 दिसंबर को गुरु महाराज आपके धन भाव के अंदर प्रवेश करेंगे। और यहीं पे अगर हम देखें तो मिथुन राशि के अंदर 6 से 7 तारीख को एक दिन के बाद में ही चंद्रमा यहाँ पे आ जाएंगे और आपके लिए गुरु और चंद्रमा की एक शुभ युति जो है धन भाव के अंदर बन रही है। तो यहाँ से आप लोगों को धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आपके परिवार, आपके कुटुंब के अंदर भी किसी व्यक्ति की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कोई नया मेहमान आपके परिवार में आने वाला है। तो जिनके घरों के अंदर कोई शादी वगैरह है तो ज़रूर रिलेट करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो आपके जो राशि हैं शुक्र महाराज वो आपके सप्तम भाव में गए हुए हैं। सप्तम भाव जो है वैसे नैसर्गिक रूप से काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो शुक्र का ही भाव बनता है। लेकिन वर्तमान के अंदर मंगल और सूर्य के साथ में इनकी युति बनी हुई है। सूर्य, मंगल और सूर्य जो है इस तरह की जब युति बनती है तो व्यक्ति को थोड़ा सा उच्च कुल प्राप्त होता है, भाग्यशाली व्यक्ति माना गया है। साथ ही के अंदर वाणी में थोड़ी कठोरता और नेत्रों के अंदर समस्या भी दिखाई गई है। लेकिन 7 दिसंबर को मंगल जो है वो यहाँ से प्रवेश कर जाएंगे धनु राशि के अंदर और आपके 8वें भाव के अंदर आएंगे। 8वें भाव के अंदर आकर के मंगल जो है थोड़ी सी आप लोगों को दुर्घटनाएं जो है उसकी टेंडेंसी बढ़ा सकते हैं। इसलिए 7 दिसंबर को स्पेशली थोड़ा सा साधन वगैरह, गाड़ी वगैरह थोड़ा सा आराम से चलाइएगा, नहीं तो थोड़ी सी समस्या हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक परिवर्तन और होगा आपके, क्योंकि शुक्र की जो नेक्स्ट राशि है तुला राशि वो 6ठे भाव में पड़ती है। यहाँ पे बुध महाराज ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं। बुध जो है वो 6 दिसंबर को गोचर कर जाएंगे वृश्चिक राशि के अंदर, सप्तम भाव के अंदर आ जाएंगे। तो बुध और शुक्र की जो युति है वो आप लोगों के लिए 6 तारीख के बाद में बनेगी। बुध और शुक्र की ये जो युति है ये एक तरीके से शुभ योग होता है, महाधन योग होता है, लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, जो कि सप्तम भाव के अंदर बैठेगा। तो निश्चित रूप से 6 तारीख के बाद में आप लोगों का जो व्यापार है वहाँ के अंदर बहुत अच्छी खासी तरक्की देखने को मिलेगी। बहुत बड़ा लाभ आप लोगों को मिल सकता है, बहुत बड़ी डील कोई क्रैक हो सकती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन के अंदर भी आप लोगों को जो है नया सुख प्राप्त होगा। आपके अंदर जो रोमांस है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बुध महाराज जो है वो आपके पंचमेश भी बनते हैं। तो पंचमेश का सप्तम में चले जाना व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है, खास करके दाम्पत्य जीवन के लिए। व्यक्ति के लिए अगर मैं बात करूं, दाम्पत्य जीवन की बात करूं, रोमांस की बात करूं, प्रेम संबंधों की बात करूं, तो आप लोगों के लिए जो बुध महाराज है वो सप्तम भाव के अंदर चले जाएंगे। शुक्र और बुध की यहाँ पे युति आपके प्रेम संबंधों के अंदर भी नई प्रगाढ़ता लेके आएगी। जो लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं उनके लिए भी ये स्थिति बहुत बढ़िया होगी। जो लोग चाह रहे हैं कि अब अपने रिलेशन को शादी के अंदर बदल दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उन लोगों के लिए 6 दिसंबर के बाद में बहुत अच्छी जो है खबर आई है कि उनका प्रेम जो है अब विवाह के अंदर परिवर्तित होने जा रहा है। तो बस आप लोग बात कीजिए और शादी की तारीख जो है उसको तय कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। उससे पहले की स्थिति के अंदर थोड़ा सा बस आप लोगों को ध्यान रखना है। अमूमन 4-5 तारीख तक क्या ध्यान रखना है कि आप लोगों को एक तो जो थोड़ा सा मौसम जो है ना उससे थोड़ा सा आप लोगों को संभल के चलना है, ठीक है ना। ज़्यादा आप लोग जो है धूल मिट्टी के अंदर वगैरह ना जाए, है ना। और दूसरे के कपड़े, टावल वगैरह जो है उसको यूज़ ना करें, नहीं तो थोड़ी बहुत जो है आप लोगों को एलर्जी वगैरह हो सकती है ना। थोड़ी सी फूड से संबंधित भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। इनडाइजेस्ट आप लोगों का थोड़ा सा रह सकता है, तो खाना वगैरह भी खाएं तो थोड़ा हल्का खाना खाइएगा, नहीं तो क्या है डाइजेशन की प्रॉब्लम भी आप लोगों को आ सकती है। 5 तारीख से पहले 5 तारीख के बाद में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी।
उसके बाद में 7 तारीख को क्योंकि मंगल भी निकल जाएंगे यहाँ से, तो मंगल जो है थोड़ी सी दुर्घटनाएं भी वगैरह लेके आएंगे साथ में 7 दिसंबर को। इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम हमारे नेक्स्ट वाले जो साप्ताहिक हमारा वीडियो होता है उसके अंदर हम चर्चा ठीक से करेंगे, क्योंकि 7 तारीख को ही मंगल यहाँ पे आएंगे, तो फिर हम आगे इसके बारे में विचार किया जाएगा। एक और अच्छी खबर मैं आप लोगों को बताऊं काम धंधे से संबंधित, क्योंकि आप लोगों के भाग्येश और आप लोगों के कर्मेश जो हैं वो शनि महाराज बनते हैं। शनि आपके लाभ भाव के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक। लाभ भाव का जो स्वामी है यानी कि गुरु महाराज जो है आपके धन भाव के अंदर गया हुआ है। तो यहाँ से हमको एक मैट्रिक्स दिखाई दे रही है कि गुरु जो है अपनी शुभता आपके काम धंधे के अंदर बहुत अच्छी से डालने वाले हैं। गुरु महाराज की अगर हम दृष्टि की बात करें तो यहाँ से 7वीं दृष्टि डालेंगी, यहाँ से 5वीं और यहाँ से 9वीं दृष्टि, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी, शुभ दृष्टि पड़ेगी। तो आप लोगों को जो राहु के इम्पैक्ट से इतने दिनों से जूझ रहे थे, हालांकि राहु भी अब अपने शतभिषा नक्षत्र में जा चुका है, तो काफी कुछ चेंजेस भी आप लोगों ने देखे होंगे अपने वर्क एनवायरनमेंट के अंदर। और अगर नहीं देखे, आपका खुद का काम है तो चेंज कीजिए। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आपको मिल जाएगा वो वीडियो, आप देखेंगे तो। शनि का जो है 28 तारीख को मार्गी अवस्था में आ गए हैं, यानी कि रिवर्स चल रहे थे, अब वो आगे चलने लगे हैं। तो भाग्य और काम के अंदर जो रुकावट थी वो जो है अब आप लोगों के लिए पूरी तरह से खुल चुकी है, यानी कि जो नाकाबंदी हो रखी थी वो नाकाबंदी खुल चुकी है, रास्ते पूरी तरह से खुल चुके हैं। काम धंधा आप लोगों का बिल्कुल आगे बढ़ने वाला है। साथ ही आप लोगों का जो भाग्य इतने दिनों से काम नहीं कर रहा था वो भी अब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा शुभदायी होने वाला है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा अलग अलग तारीखों को अलग अलग स्थान में पहुंचेंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है सबसे ज्यादा मूविंग प्लैनेट है। 2.25 दिन के अंदर एक राशि को परिवर्तित कर देता है, छोड़ देता है, दूसरी राशि के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो चंद्रमा जब वृषभ के अंदर आएंगे, आपकी स्वयं की राशि के अंदर आएंगे 4 और 5 तारीख को, उसके बाद 6-7 तारीख को गुरु के साथ युति बनाएंगे। ये जो आपके पास में तिथियां आती हैं 4 से लेकर के 7 तारीख तक की, ये बहुत ज्यादा आप लोगों की लाभदायी होने वाली है, शुभ होने वाली है, क्योंकि वृषभ के अंदर चंद्रमा भी उच्च का हो जाता है। जी हाँ, तो चंद्रमा उच्च अवस्था के अंदर रहेंगे। कब रहेंगे? 5 और 6 तारीख को, और उसके बाद में गुरु के साथ में युति बनाएंगे। तो आपके व्यक्तित्व के अंदर भी निखार आएगा, आपके परिवार कुटुंब से भी आप लोगों की बनने लगेगी, और धन जो है उसका भी आप लोगों के पास में अच्छा खासा अमाउंट अब आने लगेगा। ये स्थिति आप लोगों के लिए जो है काफी फलदायी है। अब आने वाले जो परिवर्तन है वो आप लोगों के लिए काफी फलदायी है। 4 तारीख तक की बात है, यानी इस सप्ताह का आधा सप्ताह जो शुरुआती है वो थोड़ा सा कठिन है। देन उसके बाद के अंदर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे शुभ शुभ समाचार ये गोचर लेके आया है। बात करते हैं एक अच्छी सी रेमेडी के लिए। तो आप लोगों को कोई अलग से कुछ रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, जो पहले से चल रही थी है ना, वही करनी है। जो नए दर्शक हैं उनको मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग थोड़ा सुबह एक तो जल्दी उठा कीजिए। सुबह जल्दी उठ के आसपास यदि आपके शिव मंदिर है तो वहां जाइए, श्री कृष्ण का कोई मंदिर है तो वहां जाइए, और वहां पे गाय को बस चारा देना शुरू कर दीजिए। इतना सा काम कर लीजिए, आप लोगों का काम हो जाएगा। गाय का कोई फिक्स नहीं है कि काली हो, सफेद हो, लाल हो, कोई जरूरी नहीं, गाय गाय होनी चाहिए। गाय को बस चारा दीजिए, इतना सा काम कर लीजिए, सब कुछ मंगल में होगा।